हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि हिंदी के पेपर में अगर अभी तक गाइस आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर आप बहुत डरे हुए, कुछ थोड़ा बहुत आपने कुछ पढ़ भी लिया है पर आप इतने कंफर्म नहीं हो कि आप हिंदी के पेपर में पास हो सको, इतना आपने अभी तक नहीं पढ़ पाया और कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। तो गाइस अब आपको आज क्या करना है, इन 12 घंटों में आप किस तरह से अपनी स्टडी करोगे कि हिंदी के पेपर में आप फेल ना हो, आप अपने हिंदी के पेपर में फुल मार्क्स लेकर आए। तो उसके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये वीडियो आप एंड तक देखें, ठीक है। आपके इस तरह के भी गाइस कमेंट आ रहे हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अब क्या करें, एक दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं, डर है कहीं हम फेल ना हो जाए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हिंदी के पेपर में बिल्कुल भी फेल होने की तो टेंशन हमारी निकल ही जाए। सिर्फ आपके पास कुछ ही टाइम बचा है और इस कुछ टाइम में आप ऐसा आपको वहाँ पर क्या करना है, क्या क्या अब आपको पढ़ना है, क्या क्या अब आपको देखना है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में आप जो इतना सब कर पाओ कि वहाँ पर आप फेल होने के बिल्कुल भी आपके चांसेस ना हो, ठीक है। तो यही हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम आप देने वाले हो और हिंदी जो सब्जेक्ट है वो आपके पास है, कई सारे गाइस ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनने अभी तक हिंदी की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाई है, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। जो भी यहाँ पर गाइस आपको बताया जाए बस उसी पर आपको फोकस करना है और उसी तरह से जो कुछ टाइम आपके पास बचा है इस टाइम में जो भी यहाँ पर गाइस बताया जाए वही आपको करना है। उसी तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपना लिख कर आओगे। यकीन मानिए आप हिंदी के पेपर में फेल नहीं हो सकते अगर जितना यहाँ पर आपको बताया जाएगा उसी तरह से बिल्कुल अगर आप अपना वर्क करते हो। चलिए गाइस यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और एक दिन में आप ऐसा क्या आपको करना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप फेल ना हो, हिंदी के पेपर में आपके अच्छे नंबर आए, तो क्या वहाँ पर आपको करना है। अगर आपको डर लग रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और हम फेल हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी गाइस टेंशन मत लीजिए। चलिए गाइस यहाँ पर देखते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़, जो आपका मॉडल पेपर है, आपके पास न्यू मॉडल पेपर है या फिर जो आपका ओल्ड मॉडल पेपर है, कोई भी आपके पास मॉडल पेपर होगा ही गाइस। अगर नहीं है तो किसी से आप ले लीजिए, एक दिन के लिए, आज के लिए ले लीजिए। करना क्या है आपको, जो मॉडल पेपर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी पीछे, अब एक बार यहाँ पर गाइस देख लीजिए ताकि वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि वहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है गाइस। जैसे ये आपका एक मॉडल पेपर दिया गया है और इस मॉडल पेपर में ये आपके दिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 पेपर गाइस पीछे दिए जाते हैं। आपको करना क्या है, ये जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, इतना तो गाइस आप कर ही सकते हो। तो इन बहुविकल्पीय जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तीनों पेपर में, ठीक है, तो इन बहुविकल्पीय प्रश्न को आपको अभी से रटना स्टार्ट कर देना है। 1 घंटा आपको इन बहुविकल्पीय प्रश्न को देना है और फिर से कॉपी पर लिखकर देख लेना है कि हाँ हमें पता है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न वहाँ पर दिए जाएंगे। आप ज़्यादा मत कीजिए। जो पीछे मॉडल पेपर के 3 आपको पेपर दिए गए हैं, इन पेपर्स के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको गाइस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, यानी एकदम से आपको रट लेनी है क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं कि आप अच्छे से उनको पूरा प्रिपेयर करें, ठीक है। तो करना क्या है, इन तीनों मॉडल पेपर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, फर्स्ट वर्क आपको यही करना है कि उनके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं अच्छे से गाइस आप रट लीजिए तीनों पेपर के। यकीन मानिए आपके वहाँ पर क्वेश्चन अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हिंदी के पेपर में आप फेल बिल्कुल नहीं होगी अगर जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो आप करते हो। और कई सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पर फंसेंगे भी अगर ये जो मॉडल पेपर आपका है उसमें जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल पेपर में वही रखे जाती है, तो उनको आप कर लीजिए। अगर आपके पास गाइस मॉडल पेपर नहीं है, कोई भी मॉडल पेपर आपके पास नहीं है, तो आपको करना क्या है, आप यूट्यूब पर जो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम अभी हो चुकी है, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो किसी की भी आप वीडियो देख लीजिए और उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको आपको नोट कर लेना, उनको आप रट लीजिए, ठीक है। इस तरह से 30 या फिर 20 क्वेश्चन आप रट लीजिए हिंदी में। पहला वर्क आपको ये करना है। इसके बाद गाइस सेकंड आपको क्या करना है, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सेकंड आप देखिए गद्य में जो जीवन परिचय,
तो आप क्या करेंगे, गद्य में 2 ऐसे लेखक के जीवन परिचय याद कर लीजिए जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हों। तो कौन कौन से लेखक हैं उनको भी यहाँ पर अभी आपको बताया जाएगा, और पद्य में भी। अब मान लीजिए जैसे आप नहीं कर सकते, गद्य में भी 2 और पद्य में 2 ज़्यादा हो जाएंगे, आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, जो गद्य में आपके 2 लेखक हैं उनकी जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, और उनके पिता का नाम क्या है, इतना आप याद कर लीजिए। और साहित्यिक परिचय किसी का भी आप वहाँ पर अंदर फिल कर दीजिए, ठीक है। साहित्यिक परिचय एक लेखक का आप याद कर लीजिए, और वहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, अगर 4 आप जीवन परिचय याद करते हो, 2 गद्य में 2 पद्य में, तो आपको करना क्या है, जो इनकी जन्म तिथि है वो आप सही लिखिए, मृत्यु कब हुई वो भी आपको सही लिखना है, इनका जन्म स्थान क्या है, यानी जो आपका जीवन परिचय ऊपर दिया जाता है वो थोड़ा आपको सही से याद कर लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, इतना आपको कर लेना है। और साहित्यिक परिचय एक लेखक का याद कर लीजिए, और वो जो पद्य में आप जो 2 कवियों के याद करोगे उसी में आपको वही रख देना है, क्योंकि टाइम तो आपके पास ज़्यादा है नहीं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब देखिए जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको रट लीजिए, आपका दिया जाएगा। और ये देख लीजिए कि जीवन परिचय आप किसके याद करोगे, तो जैसे आपका ये यहाँ पर एक बार गाइस देख लीजिए कि जीवन परिचय आप कौन कौन से ऐसे लेखक हैं गद्य में जिनके आपको जीवन परिचय याद कर लेने हैं। तो आप फर्स्ट याद कर लीजिए जयशंकर प्रसाद का, और सेकंड आपको याद कर लेना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और पद्य में आप बिहारी लाल सुमित्रा नंदन पंत इनका याद कर लीजिए, आपका फंस जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद आपको गाइस क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर है निबंध रट लीजिए। अब निबंध तो गाइस आप रट लोगे, अगर आप उनको देखिए थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, और ये नहीं कि जैसा वहाँ पर लिखा है सेम आपको वैसा ही लिखना है, बस उसकी हेडिंग्स को आप देख लीजिए और निबंध थोड़ा बहुत आपको पढ़िए, और उसको एक बार ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो आज, तो आपको वो लिखकर एक बार ज़रूर देख लेनी है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपने रट लिया और आप बोर्ड एग्जाम देने पहुंच गए, और आपने ऐसे निबंध थोड़ा बहुत देख लिया, रट लिया और आप बोर्ड एग्जाम देने पहुंच गए, ऐसा नहीं करना है। जो भी गाइस आप याद कर रहे हो, ठीक है, तो उसको एक बार आप कॉपी पर लिख कर ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर फिर आप भूल जाओगे। तो जीवन पर निबंध आपको कौन कौन से रट लेने हैं, सबसे पहला आप याद कर लीजिए जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण, ठीक है, विज्ञान का सदुपयोग, ऐसे ही और एक आपका आता है पर्यावरण, उसको देख लीजिए। तो ये जो आपके 2-3 निबंध हैं इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार देखिए और एक बार रफ पर आप इनको लिख कर देख लीजिए, उसके बाद ही आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या दी जाती है, चलिएगा उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, व्याख्या। अब जैसे पेपर में, अब एक बार आप पेपर देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए गैस जैसे ये आपका पेपर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 आपको दे दिए जाएंगे, जैसे एक ये है और एक ये है। अगर आपको नहीं पता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और ये क्या दिया गया है, तो देखिए आपको करना क्या है, एक आप किसी का भी आपको संदर्भ याद कर लेना है। अगर बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आ रहा, अब आप सारे चैप्टर पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो करना क्या है कि किसी का भी एक संदर्भ याद कर लीजिए, और वो अगर गाइस आपको समझ आ रहा है कि ये उस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, तब तो वहाँ पर संदर्भ आप उसी तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया हिंदी से, और ये कौन से चैप्टर से, मान लीजिए ममता नामक पाठ से लिया गया, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, जो भी आपके चैप्टर्स हैं तो आप सही से लिखो। अगर नहीं पता तो किसी एक का याद कर लीजिए और ये आपको वहाँ पर लिख देना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, जैसे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस तरह से लिखेंगे। पहले आपको लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि लेखक इसमें बताना चाहता है, लेखक का कहने का आशय यही है, तो ये जो लाइनें हैं पहले आपको लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद बीच में यही आपको बार बार यही रिपीट करके लिख देना है, पर आपको छोड़ना नहीं है। हिंदी का पेपर जो है वो आपको छोड़ना नहीं है, पहले आपको उन चीज़ों को करना है जो चीज़ें आपको अच्छे से पता है, उसके बाद जो नहीं पता है उनको भी आप लिख कर आइए, छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो क्वेश्चन दिया जाता है एंड में, वो तो आपको इसमें मिल ही जाएगा, ठीक है, इसको पढ़िए, इसमें देखिए मिल जाएगा। तो इस तरह से जो आपकी 2 व्याख्याएँ दी जाती, वो 2 आपको जो गद्यांश दिए जाते हैं, तो उनको इस तरह से वहाँ पर आप करके आओगे, क्लियर। इसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है उसको देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर
पत्र, एक पत्र आपको लिखने के लिए आता है कि भाई की शादी के लिए, तो उसमें आप ये देख लीजिए कि किस ढंग से आपको लिखना है। मॉडल पेपर में दिए गए हैं पत्र, उनको आप ये देख लीजिए किस ढंग से आपको लिखना है। ठीक है, तो जब उसका आप देख लोगे किस वे में लिखा जाएगा तो वो आप जब देख लोगे वहाँ पर आप लिख भी सकते हो। इसके बाद गाइस एक चीज़ आपको और रट लेनी है, आप हिंदी के पेपर में कैसे भी फेल नहीं हो सकते। कर्मवीर भरत खंड काव्य जो है ये तो गाइस अच्छे से आप कर सकती हो, क्योंकि ये कहानी की तरह है। आप पूरा पढ़ लीजिए और ऐसे पूछ लिया जाएगा कि नायक का वो कीजिए, जो भी क्वेश्चन अगर दिए जाते तो कर्मवीर भरत खंड काव्य जो है इसको आप पूरा देख लेंगे और एक बार आपको लिख कर भी देख लेना है। तो अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो जो भी यहाँ पर आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब आप अपना कल बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे तो गाइस जो भी आपने आज पढ़ा है उसको सुबह उठकर आपको एक बार लिख कर देख लेना है, फिर आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। तो यकीन मानिए आप हिंदी के पेपर में बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।